किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि आप ज़िंदगी में उन 2 लोगों से दूर रहिए, जो आप में एक तो वो खूबी बताएँ, जो आप में है ही नहीं और दूसरे वो, जो आप में वो कमी बताएँ, जो आप में है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं एएसपी और आज आपके लिए फिर एक मोटिवेशनल कहानी, एक मोटिवेशनल स्टोरी और ये कहानी एक राजा की है, जो अपने राज्य में अच्छे से राज कर रहा था, बहुत ही अच्छा राजा था। लेकिन अब उसकी उम्र हो चली थी और वह कुछ ही समय बाद ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उसको एक चिंता सताने लगी कि भाई अपना अगला राजा कौन होगा, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा ने अपने मंत्रियों से, दरबारियों से, सभी से पूछा कि भाई अपना अगला राजा किसे बनाया जाए। तो मंत्रियों ने कहा कि आप कोई भी व्यक्ति को अडॉप्ट कर लीजिए, किसी को भी आप राजा बना सकते हो। तो मंत्रियों की ये बात सुनकर राजा को थोड़ा महसूस हुआ कि हाँ, ये बात सही है। लेकिन एक मंत्री ने राजा से कहा कि क्यों ना आप एक कॉम्पिटिशन रखवाया जाए और उसमें आप खुद तय करें कि कौन अपना अगला राजा बनेगा। तो राजा को ये बात बहुत अच्छी लगी और राजा ने कहा कि ठीक है, मैं अगला राजा कॉम्पिटिशन के द्वारा बनाऊंगा। लेकिन फिर मंत्रियों ने कहा कि जो कॉम्पिटिशन होगा उसके लिए एक निश्चित एज कर दी जाए कि भाई इस एज से अधिक या इस उम्र के बाद वाले और इस उम्र से पहले वाले व्यक्ति नहीं आ सकते। लेकिन राजा ने कहा कि इसके लिए मैं कोई उम्र तय नहीं करता हूँ, जो भी है सब आ सकते हैं अपने राजा बनने के लिए। तो एक दिन निश्चित किया कि भाई उस दिन सभी को मैं बुलाऊंगा और एक इंटरव्यू लूँगा ताकि मैं अगला राजा देख सकूँ कि कौन अगला राजा बनने के लायक है। यह बात सभी को अच्छी भी लगी और पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि महाराज अब अपना अगला राजा अपनी प्रजा में से ही चुनना चाहते हैं। कोई भी अगर राजा बनने का इच्छुक है तो राजा से उस दिन आके मिले और उनसे बातचीत करने के बाद राजा अगला राजा बनाएंगे। तो यह सुनकर प्रजा में सभी को लगा कि हाँ भाई, हम भी राजा से मिलेंगे। ऐसा ही एक किसान के एक बच्चे ने सुना कि उसको लगा कि भाई मुझे भी राजा से मिलना चाहिए और अगला राजा के लिए अब मुझे भी जाना चाहिए राजा के पास ताकि मैं भी अगला राजा बन सकूं। लेकिन वो बहुत गरीब था। उसने अपने माता पिता से पूछा कि भाई मैं अगला राजा बनने के लिए राजा से मिलने जाना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं जा सकता हूँ क्या। तो उनके माता पिता ने कहा कि देखिए, बात ऐसी है लेकिन फिर भी हम तुमसे मना नहीं करेंगे। खैर, जो भी होता है आप जाइए, महाराज से मिलिए और आगे जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। उसको लगा कि भाई मैं राजा के पास जाऊंगा तो इसे फटे हाल में जाऊंगा तो राजा के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं जमेगा। तो उसने कुछ उधार पैसे लिए और एक अपने लिए अच्छा सा जैकेट बनवाया, कोट बनवाया और निश्चित दिन वह जाने लगा। तो जैसे ही महल के आसपास परकोटे के पास में पहुंचा तो वहां पे एक भिखारी बैठा हुआ था बाहर। भिखारी ने उससे कहा कि हे सज्जन, मुझे एक कोट दे दीजिए, मुझे सर्दी लग रही है बहुत ही ज़्यादा। अगर आप मुझे कोट देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अब उस लड़के के पास केवल वही एक कोट था जो सोच रहा था कि राजा को इम्प्रेशन जमाने के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब उसने मांग लिया, सर्दी का दिन था और ठिठुरन हो रही थी, तो वह भिखारी बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी उसे। तो उस लड़के ने अपने जो जैकेट था, नया कोट लेकर आया था, उसे भिखारी को दे दिया। वह अंदर चला गया देकर। उसके दिमाग में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरे ऐसे फटे पुराने कपड़े हैं, राजा भी क्या सोचेगा। और उसके दिमाग में वो भी क्वेश्चन चल रहे थे कि भाई राजा मुझसे क्या क्या पूछ सकता है ताकि मैं उनका जवाब। आप भी कभी किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो सारे क्वेश्चनों के बारे में पहले ही सोच रहे होते हैं। टाइम आया और सभी वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला था। तो वह लड़का उस राजा को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और वह इशारों में ही राजा से बात कर रहा था कि आप वही है ना जिसे मैंने कोट दिया था। और राजा ने जवाब दिया कि हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने कोट दिया था। और राजा ने आगे कहा
कि मैं इसी तरीके से लोगों से मिलना चाहता था कि भाई कौन अपने जो लोग हैं उनकी मदद कर सकता है। अगर मैं राजा के रूप में मिलता तुमसे तो तुम मेरे लिए कोट क्या कुछ भी जो भी मांगता तुमसे वो सारी चीज़ें देने के लिए तैयार थे। मैंने देखा कि भिखारी बनकर के भी मुझे कौन दे सकता है और आपने बिल्कुल दिया मुझे। तो मैं आपसे बहुत खुश हूँ और आपको मैं अपना अगला राजा घोषित करना चाहता हूँ। उस लड़के को भी अच्छा लगा कि ठीक है। तो देखिए मैं फिर से कहूँगा कि हमें एक दूसरे की मदद करते हुए चलना चाहिए। हम तो चाहते तो ये हैं कि हमसे सभी लोग प्यार करें, लेकिन हमें भी दूसरे लोगों से प्यार करना चाहिए, दूसरे लोगों को सम्मान देना चाहिए, दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए। और आखिर में फिर मैं वही कहूँगा कि अपने रिश्तेदार, मित्रों और परिवार वालों के साथ में खुश रहिए, मदद कीजिए एक दूसरे की और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा आप यह भी लिखिएगा कमेंट्स में कि आप इस वीडियो को देख कहाँ से रहे हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।